झूठ कितना बोलोगे? सर ये सफाइयाँ होती है, ऊपर की सफाई तो नहीं करवाते, नीचे की सफाइयाँ सारी करवा के मतलब नीचे की सफाइयाँ, ये देखो नीचे की सफाइयाँ, ये देखो नीचे की सफाइयाँ, ये सारी सफाई हुई है। आओ इधर ऑफिस लाए, मैं आपको नीचे की सफाई दिखाता हूँ, इस तरफ आए। ये सारी नीचे की सफाई है, ठीक है ना। और वो जो अंदर बाथरूम, जैसे ना कोई दरवाज़ा है ना कुछ छत है, वो सारी नीचे की सफाई है। हम छत की तो बात ही नहीं कर रहे। और ये सारे जाले लगे हैं ऊपर, जहाँ से डो बननी है वो अंदाज़ा करो। जाला उतारना कितना को मुश्किल काम है। तुम्हारे 30 लड़कों में सफाई करने वाले कितने हैं? 2 लड़के सफाई करने। तो वो फिर उनको निकाल दो यार, वो काम ही नहीं करते। उनको पैसे भी दे रहे हो और वो काम भी नहीं कर रहे। कितनी तनख्वाह देते हो? 30,000 30 से 60,000 रुपये महीने का आप 2 लड़कों को दे रहे हैं जी सफाई करने का। जी। तो फिर सफाई कहाँ है? वो भी आप जैसे ही हैं? नहीं आप जैसे ही है ना, ढीठ। ये अच्छा, यहाँ से डॉक्टर साहब ये यहाँ डो जो है वो मशीन पर आएगी जी सर। और मशीन के लिए कोई ख़ास SOPs हैं? जी डेफिनेटली, रस्टी ना हो, साफ हो, हाइजीन प्रॉपर हो। और आप देख रहे हैं कि जिससे इन्होंने मैनेज नहीं किया हुआ बेसिकली से सारे को, और एक खास स्पेस के साथ रखी जाती है ताकि दीवार से दूर रखनी है, ताकि वो इजीली हो, वर्केबल कंडीशन में हो, प्रॉपर। इन्होंने बेसिकली किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं किया। बिल्कुल और ठीक। वो अपना सीजन गुजार रहे हैं कि एट द एंड जो भी इनकी सीज़न अच्छा लगेगा अगर आप पहुँच भी गए तो किसी और जगह चले जाएंगे, आपने कौन सा मना होना है। और अगर ये हम इन पे कोई पेनल्टी इम्पोज करेंगे, ये अपने आप को रिलोकेट कर लेंगे। रिलोकेट कर लेंगे। कितना को अंदाज़ा है कुछ सीज़न में कितने को पैसे बन जाएंगे रोहिल साहब? बच जाते हैं तकरीबन 60-65 लाख रुपया? 60-65 लाख? नहीं लाख तक पहुंच जाती है कि बच के। रोज़ का? नहीं, सीज़न के बाद जो बचेगा ना, लेबर वगैरह का खर्चा, मशीन पूरे 30 दिन रमज़ान के गुजार के हाँ जी आपको सिर्फ लाख रुपए बचेगा? बचता है। 1 लाख रुपया? हाँ जी। सारा खर्चा आता है सर, बिजली का बिल होता है, मशीनरी ख़राब हो जाती है, बाद मरतबा लड़कों में फीस होती है जो तनख्वाह लेते हैं लड़के। ठीक है, हर काम होता है, ये किराए की जगह किराया देते हैं इसका। ठीक है। तो 1 लाख रुपए बचेगा आपके पास। तो यार क्यों इतनी मुश्किल में पड़े हो? अपने आप को जो है वो लोगों को मौत, वो जहर बेच रहे हो, जरासीम बेच रहे हो, ठीक है। रमज़ान में सवाब की बजाय गुनाह कमा रहे हो, मुसलमानों के नहीं। जी मुसलमान। और ये सब कुछ कर रहे हो और इसके बाद 1 लाख रुपए के लिए क्या औकात है? सर बेसिकली क्या आपकी क्या फाइंडिंग है? सर फाइंडिंग ये है बेसिकली कि ये इस सीजन में कम से कम इनको ना जो प्रॉफिट है सारे एक्सपेंस को 1 करोड़ पे है। 1 करोड़ रुपया सिर्फ इस सेटअप का जहाँ हम खड़े हैं 3 भट्टियाँ लगी हुई। इसका 3 इधर आ। डेली की जो इनकी बचत है वो 2.5-3 लाख ये नॉर्मल है। अगर डेफिनेटली चूंकि जो पीक सीजन था, जो पहले 10 जो होते हैं उसमें ये 6-7 लाख को टच कर रहे होते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकंड अशरा में 4-5 लाख, फिर 3 लाख रुपए ये एटलीस्ट जो प्रॉफिट है, एक्सपेंस नहीं, तनख्वाहें सब कुछ निकाल आप नेट प्रॉफिट बता रहे हैं? हाँ जी। कि सारे एक्सपेंसेस निकाल के 1 करोड़ रुपया है। और ये पूरे लाहौर को सप्लाई जाती है। और ये बेसिकली पॉयनियर हैं, ये पूरा खानदान जो है ये पूरे लाहौर को सप्लाई दे रही है। तो आप एक कितने? आप सप्लाई किस किस को दे रहे हो मेरा ये तो बताओ। सप्लाई लाहौर में जाती है सर, आगे खुद लेके जाते हैं जिसे चाहिए बड़े ब्रांड को भी दे रहे हो? नहीं, ब्रांड को किसी को नहीं। किधर बेचते हो? ये जो गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे रोल समोसा बेचने वाले खड़े होते हैं वो हैं? तो कितने ठेले वाले, कितने तुम्हारे कस्टमर हैं? 200, 500, 1000, कितने बंदे हैं? 200 हो गए। 200-250 हैं। और एक एवरेज में कितने को लेता है? कोई 200 समोसा लेगा, कोई 300 रोल लेगा, ठीक है। और वो डेली ले रहा है? डेली 200 समोसा नहीं, 2000 kg पर पर्सन ले रहा है। ये केजी में बिकता है समोसा। अच्छा, वो नंबर में नहीं बिकेगा, वो वजन में बिकेगा? ये वजन में बिकता है। केजी 2000 kg, 1000 kg, 1500 kg ऐसे बिकते हैं।